धनबाद पुलिस ने गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के आर्थिक तंत्र पर बड़ा चोट किया है। जहां गैंग से जुड़े उसके आर्थिक गतिविधियों को ऑपरेट करने वाले एक शातिर अपराधी वीर सिंह को धनबाद पुलिस ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जीटी रोड से गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़ा गया अपराधी यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला है और वह दिल्ली और उसके आसपास प्रिंस खान से जुड़े 40 बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर रहा था। वीर सिंह ने अपने रिश्तेदारों के नाम से विभिन्न बैंकों में खाता खुलवा रहे थे, जिसमें रंगदारी की पैसे जमा करने के साथ ही प्रिंस खान के लिए वारदात को अंजाम देने वाले भाड़े के अपराधियों को पैसे भेजने का काम करता था। साथ ही साथ भारतीय करेंसी को दुबई के बैंक खातों में ट्रांसफर करता था। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए कहा कि प्रिंस खान के लिए काम करने वाला वीर सिंह दरअसल 2 बार दुबई की यात्रा कर चुका है और प्रिंस खान के लिए यह उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम देख रहा था। धनबाद पुलिस की टीम ने प्रिंस खान के आर्थिक तंत्र को जोड़ने के लिए धनबाद के सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी और डीएसपी अमर पांडे, गोविंदपुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई है, जिसने जांच में पाया कि वीर सिंह गाजियाबाद में रहकर प्रिंस खान के लिए बैंक खातों की राशि को मैनेज करने का काम कर रहा था। धनबाद एसएसपी के अनुसार अब तक प्रिंस खान से जुड़े करीब 100 बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। वीर सिंह द्वारा ऑपरेट किए गए 40 बैंक खातों में से 17 बैंक खातों के बारे में वेरीफाई कर जानकारी जुटा ली गई है, वहीं 23 के बारे में बैंक से डिटेल मंगाई जा रही है। गैंगस्टर प्रिंस के लिए काम करने वाला शातिर वीर सिंह के पास से पुलिस ने दुबई की करेंसी 65 दिरहम नगद बरामद किया गया है। एसएसपी के अनुसार अभी तक उसके बैंक खाते में करीब 30 से 35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। वहीं प्रिंस से जुड़े विभिन्न 100 बैंक खातों में अब तक करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि संगठित अपराध जुड़े सभी अपराधियों को धनबाद पुलिस लगातार जेल भेजने का काम कर रही है, जहां प्रिंस को पकड़ने के लिए विदेश मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसी से सहयोग मांगा गया है। वहीं देश के भीतर अभी तक प्रिंस से जुड़े उसके शूटर और आर्थिक तंत्र से जुड़े अपराधियों पर लगातार चोट किया जा रहा है। संभव है वह फ्रस्ट्रेशन में कोई वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो। ऐसे में उन्होंने आम लोगों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की है और हर पल सतर्क रहने के साथ ही प्रिंस खान से जुड़े किसी भी अपराधी को रंगदारी नहीं देने की अपील की है। धनबाद एसएसपी ने कहा कि अगर सभी लोग सतर्क रहेंगे तो चाह कर भी अपराधी धनबाद की विधि व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पब्लिक के सहयोग से धनबाद से संगठित अपराध जड़ से खत्म होगा। पिछले दिनों कुछ घटनाएं जो ऑर्गेनाइज क्राइम के द्वारा इस धनबाद क्षेत्र में किया गया था, उसके अनुसंधान के क्रम में जो हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाई थी। विशेष टीम इसके अपराध कर्मियों के साथ साथ जो इसका फाइनेंशियल ट्रैक है, इसका जो पैसे का लेन देन होता है या पैसे किस प्रकार से दुबई तक जा रहे हैं, उसका हम लोगों ने प्रॉपरली ट्रैक किया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका जो फाइनेंशियल ट्रैक को मैनेज करने वाला बंदा है, ये पकड़ा गया है। इसका नाम वीर सिंह है, ये गाजियाबाद का रहने वाला है और इसने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में करीब 40 ऐसे अकाउंट खुलवाए थे, जिसके थ्रू ये उससे से कुछ अकाउंट से ये जो क्रिमिनल्स जो घटनाक्रम को अंजाम देते थे उसको ये पैसे देता था, और कुछ अकाउंट्स का जो ट्रांजैक्शंस है वो दुबई शारजाह में इसका लगातार हुआ है, जो अभी तक हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में मिला है। तो हम लोगों ने अभी इसके जो कुछ अकाउंट्स हैं उसका सारे डिटेल्स प्राप्त किया है, क्योंकि ये कल ही पकड़ा गया है। बाकी फर्दर हम लोग इसके अन्य अकाउंट्स, टोटल 40 अकाउंट ऐसे पता चले हैं जो इस ऑर्गेनाइज गैंग के लिए ये 40 अकाउंट खोले गए थे, जिसका ये विभिन्न नामों से, अपने कई रिलेटिव्स के नाम से, अपने दोस्तों के नाम से इसने खुलवाए। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट आदमी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में उसकी मदद करता था। हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया है। ये गाजियाबाद का रहने वाला है। इसका पूरा नाम वीर सिंह है।
प्रिंस के लिए कब से काम कर रहे हैं? ये पिछले कुछ दिनों से जब हमने इसका जो पिछला फाइनेंशियल ट्रैक्ट वाला बंदा पकड़ा था उसके बाद से ये काम शुरू किया था, लेकिन जो इसकी जो ये पिछले 1 महीने में 2 बार दुबई भी गया है। इसके पास हम लोगों ने करीब 65 दिरहम भी पकड़े हैं। अभी तक जो पता चला है करीब जो अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन अभी तक लिया है उसमें से करीब 30-35 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन अभी दिख रहा है। बाकी अन्य जो भी इसके अकाउंट्स है उसका भी सारा डिटेल्स लिया जा रहा है, तब हम इसको बताएंगे। गिरफ्तार तो हम लोगों ने यहीं से किया है, लेकिन ये बंदा दिल्ली में रह करके सारा काम करता है। इसके और भी जो अभी हम लोग इसका जो टोटल ट्रैक्ट है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी एक पूरी टीम लगी हुई है। एक हमारे जो एसपी दोनों एसपी हैं, दोनों एसपी के साथ साथ हमारे जो डीएसपी अरविंद हैं, अमर हैं, वो भी लगे हुए हैं। पूरी एक टीम हम लोगों ने इसमें लगा रखा है, और जो इसका ताकि जो भी फाइनेंशियली जहां जहां इसका इसकी पकड़ दिखाई पड़ेगी वहां पर हम लोग इसके विरुद्ध काम करेंगे। अभी बताया ना करीब 40 अकाउंट के आसपास इसने बताया है। 17 अकाउंट हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं, बाकी अन्य अकाउंट भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं जो आज का दिन में। हथियार ये टोटली फाइनेंशियल काम करता था, उसके पैसा ट्रांजेक्शन, हाँ इसके पास से करीब 65 दिरहम बरामद हुआ है जो दुबई का। इसके जो ट्रैवल हिस्ट्री में पिछले महीने 2 बार ये दुबई भी इसका जाना दिखा है। बाकी अन्य चीज हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। सर दिरहम आप जोड़ लीजिए तो इंटरनेशनल नहीं, वर्तमान में तो ये जो अभी दिख रहा है, अभी जो बातचीत में लगा है, ये प्रिंस के लिए काम कर रहा था। बाकी अन्य और किसी के लिए काम करता था नहीं करता था, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। ये मोस्टली दिल्ली में रहता था। धनबाद में जब स्थिति काफी जब डमाडोल हो गई है तो ये फिर मैनेज करने के लिए यहाँ आया। हम लोगों ने ऑलरेडी करीबन 100 खाते फ्रीज किए हैं उसके। पिछले जो फाइनेंशियली एक्टिव लोग थे उसमें पकड़े थे, तो उसमें करीब 100 खातों का हम लोगों ने किया था, जो खासकर दुबई में काम करने वाले मजदूरों के जो रिलेटिव्स हैं उनके थ्रू ये पैसा मंगाता था। तो उसमें करीब 100 ट्रांजेक्शन 100 खातों के द्वारा हुआ था, जिसको हम लोग ने फ्रीज किया है। अभी हम लोग इसके संबंधित जो खाते हैं, जो एक्चुअली में जो क्राइम मनी था, क्राइम मनी का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसको फिर हम लोग सारा वेरीफाई करके उस सभी को ट्रांजेक्शंस को, सभी खातों को सील करेंगे। ये तो पक्का है कि हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग वहाँ के सरकार से संपर्क में हैं। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू भी वहाँ के सरकार से संपर्क, तो जैसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर्मेशन करेगी उस हिसाब से हम लोग इसमें फर्दर आगे। हाँ, अभी वर्तमान में तो वही है जो अभी तक हम लोगों को सूचना। इसमें एक और चीज हम बताएंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने, अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने उसके कई शूटर्स को, और अब तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने वाले लोग हैं उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो अभी अब अंतिम स्टेज में है। फ्रस्ट्रेशंस में हो सकता है वो, क्योंकि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है, काफी कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में मेरी सबों से यही अपील होगी कि सब लोग अब लास्ट उसका ये है, अपनी नजर को, अपने कान को जरूर तेज करके रखें, और जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो हम लोग जरूर फॉलो करेंगे। हम लोगों को जो काम करना है हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन सबसे अपील है कि सब लोग जो इसमें पुलिस की मदद करें, ताकि हम लोग उसको जो अंतिम अंजाम है वहां तक उसको पहुंचा पाए। न्यूज एएनपी के लिए नितेश गोप और अंजलि के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।
किनारे अजय इलेक्ट्रॉनिक्स LG बेस्ट शॉप, पार्क मार्केट, हीरापुर, धनबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9709193117, 9835333332।